कभी कभी लाइफ में हमारे ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा हो वो और वहाँ पे हमारा कोई भी नहीं हो। ऐसा लगता है कि हम किसी को आवाज़ भी दे रहे हैं तो हमारा बात सुनने के लिए कोई अपना नहीं है। और धीरे धीरे हम उस बात को सोच सोच के डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या। और कई बार ऐसा दिल करता है कि क्विट कर दे, हार मान ले अपने आप से। हालात चाहे जैसी भी हो पर एक बात तो तय है, हर वक्त गुजर जाता है और ये भी वक्त गुजर जाएगा। पर एक बात याद रखना, जिंदगी में जब कुछ कर गुजरने की ताकत जो होती है ना, वो यहीं से मिलती है, यदि हार ना माना जाए तो। और एक बात याद रखना, जो सफल लोग होते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं और जो हार मान लेते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। अब फैसला आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, एक मीडियम लाइफ की एक स्टैंडर्ड लाइफ। क्या आप यही चाहते हो कि जब आप सड़क पे निकलो तो हर कोई आपको नज़रअंदाज करे, या फिर जब आप सड़क पे निकलो तो हर कोई आप ही की तरफ देखे? आखिर क्या चाहते हैं आप? लोग आपसे ये कहे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहे कि ये बंदा टैलेंटेड है, ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा? क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे करोगे हार मान के? एक बात याद रखना, मर जाना लेकिन हार मत मानना कभी। तुम्हें एक बात तो याद ही होगी, किसी ने कहा है कि हार मानने से अच्छा है कि जीत के कोशिश में मर जाए। आज माना आपका वक्त बुरा है, हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा बुरा हो, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। बस सिचुएशन एक है कि आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में टिके रहो। तो ये प्रकृति चाहती है कि हम परिस्थितियों से लड़े, संघर्ष करें ताकि हम मजबूत बने, क्योंकि ये परिस्थितियाँ आती ही हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और ज़्यादा कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। और एक बात याद रखना, जब ऊपर वाला आपसे कोई आपका अनमोल चीज़ छीन लेना तो रोना मत, क्योंकि ये भी हो सकता है वो पहले से कुछ बेहतर देना चाहता हो आपको। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है, बल्कि ये दुनिया में मौजूदा हर एक इंसान के साथ हर वक्त कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि बस टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हमें ये बात माननी होगी कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और संघर्ष करने में कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। जो विनर्स होते हैं वो या तो किसी काम को करते ही नहीं हैं, और अगर वो किसी काम को करते भी हैं तो उसमें कोई बहाना नहीं बनाते हैं। और जो लूजर्स होते हैं, छिछोरे होते हैं, वो किसी भी काम को करेंगे तो उसमें बहाना जरूर बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने पे पूरा एक बुक लिख सकते हैं वो। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा एज ही कम है, मेरी हाइट ही छोटी है, मैं काला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं करने आता है। और फिर सोचते हैं काश ऐसा होता है मेरे साथ, काश वो ऐसा मैं कर पाता। लेकिन भाई सोचने से कुछ नहीं होता है, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सपोज डैट हम खाना को ही ले लें, यदि खाना प्लेट में निकाल कर हमारे सामने रख दिया जाए और हम प्लेट से निकाल कर अपने मुंह में जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो खाना हमारे पेट में नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी काम करने के लिए हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ना तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक आप कुछ करोगे नहीं, अपने आप को जब तक प्रूफ नहीं करोगे। जब भी किसी काम को करने में आपको बहाना बनाने का मन करे, आलस आए या नहीं करने का मन करे, जब अंदर से फीलिंग आने लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होने वाला है, उस वक्त बस एक बात याद कर लेना, ना करने का मन करे तो जोर जोर से चिल्ला लेना, चीख लेना, अपने आप को चाटा मार लेना, लेकिन बस ये कहना है मुझे करना है, और उस पर कंसंट्रेशन लगाने की अपनी पूरी कोशिश करना। वो आपसे होगा ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी में हम कोई भी काम के लिए कोशिश करें तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और आज ही आप अपने डायरी में ये बात लिख कर रख लो, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं, कोई भी काम करते वक्त कोई भी बहाना नहीं। चलो जाते वक्त बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग आपको आपके काम से जाने, नाम से नहीं। और इतना ही के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। और यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे अगले मोटिवेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।